बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर व्हाइल लूप पढ़ा और व्हाइल लूप की एग्जांपल्स देखी। उम्मीद है कि आपने उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी की होगी अपने कंपाइलर के थ्रू, और उसके साथ साथ उस तरह की मिलती जुलती और एग्जांपल्स को भी व्हाइल लूप के थ्रू प्रोग्राम करके देखा होगा। बेटा, हमने जब अभी तक पढ़ा है उन टॉपिक्स के अंदर हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ साथ रेपिटेशन या लूप स्ट्रक्चर के अंदर हम फॉर लूप और व्हाइल लूप को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि फॉर लूप एक काउंटर लूप है और जिसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस अगर हमें पहले से पता है तो हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। इसी तरह व्हाइल लूप ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है जब हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का नहीं पता होता, जब कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन के ऊपर या यूजर पर, तो ऐसी सिचुएशंस में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब हम उसकी तीसरी टाइप डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि वो हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। डू व्हाइल लूप, इट्स सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो बच्चों, do while loop is another type of repetition or loop structure। ये थर्ड टाइप कह लें या another type of repetition या loop structure कह लें। It is also called sentinel controlled or user controlled loop। Like कल हमने देखा था कि while loop को sentinel control या user control loop कहते हैं। sentinel control loop क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि जब तक यूजर इनपुट ना करे तब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, और जैसे यूजर वो नंबर इंटर करता है या वो वैल्यू इंटर करता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप टर्मिनेट कर जाता है। तो इसी तरह से डू व्हाइल लूप भी हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल या यूजर कंट्रोल्ड लूप। अब व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में फर्क क्या है, हम अगले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं इसे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस लूप executes a statement or set of statements as long as the given condition is true। सेम टू द व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है कब तक, जब तक कंडीशन ट्रू है, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप भी टर्मिनेट कर जाएगा। सो बेटा, इट इज मच सिमिलर टू द व्हाइल लूप। याद रखिएगा, ये सिमिलर टू द व्हाइल लूप है, बट इट एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ लूप एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन ये बॉडी ऑफ द लूप को कम से कम एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी है। जैसा कि बच्चों हमने व्हाइल लूप में देखा था कि व्हाइल लूप में हम कंडीशन पहले चेक कर रहे थे, फिर बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट कर रहे थे। अगर कंडीशन पहली दफा में ही फॉल्स हो जाती है तो बॉडी ऑफ द लूप एक दफा भी नहीं चलेगी, 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। बट डू व्हाइल लूप में क्या हो रहा है कि इसके अंदर पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, और इसी वजह से अगर तो कंडीशन फॉल्स भी है तब भी बॉडी ऑफ द लूप कम से कम एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगी। सो इन दिस लूप द कंडीशन इज रिटन एट द एंड। अब बच्चों देखें यही बात कि ये एटलीस्ट वंस क्यों एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि कंडीशन बॉडी के बाद लिखी गई है। फॉर लूप में भी कंडीशन पहले चेक हो रही थी, व्हाइल लूप के अंदर भी कंडीशन पहले चेक हो रही थी, लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर बॉडी पहले एग्जीक्यूट करेगी, फिर कंडीशन चेक होगी एंड इवेलुएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ लूप। कंडीशन लिखी भी बॉडी के बाद गई होती है और उसके साथ साथ वो इवेलुएट भी बाद में होगी। पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन इवेलुएट होगी। इन दिस लूप कंडीशन इज टर्मिनेटेड। एक और चीज, एक और पॉइंट जो कि इसे व्हाइल लूप से डिफर कर रहा है वो ये है कि इसके अंदर कंडीशन टर्मिनेट होगी। जो व्हाइल की कंडीशन है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी, व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन टर्मिनेट नहीं होती थी। और दूसरा डिफरेंस क्या कि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले लिखी जाती थी, बॉडी ऑफ द लूप बाद में होती थी।
लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर क्या है, बॉडी ऑफ द लूप पहले लिखी जाएगी और एग्जीक्यूट भी पहले होगी कम से कम एक दफा, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है फिर दोबारा कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप पर चला जाएगा, नहीं तो कंट्रोल आउटसाइड द लूप अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली यूज्ड इन द सिचुएशन। अब ये किन सिचुएशंस में यूज होता है? व्हेन इनिशियलाइजेशन वैल्यू इज द पार्ट ऑफ लूप बॉडी। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमने किसी लूप को स्टार्ट करना है लेकिन उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है। अगर हम उसे व्हाइल लूप के जरिए से लिखेंगे, हमें उसे पहले एक दफा इनिशियलाइज करवाना पड़ जाता है या यूजर से इनपुट लेनी पड़ जाती है। इससे क्या होता है, हमें कोड की डुप्लीकेशन का सामना करना पड़ता है कि लूप से पहले भी वही कोड लिखा है और लूप की बॉडी के अंदर भी वही कोड लिखा गया है। कल भी हमने एक एग्जांपल के अंदर यही चीज की थी और उसी तरह से कि हमारे पास 2 दफा सेम कोड आ रहा था। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये ऐसी सिचुएशंस के अंदर लूप यूज होता है जिन सिचुएशंस के अंदर इनिशियलाइजेशन वैल्यू बॉडी ऑफ लूप का हिस्सा होती है। फॉर लूप के अंदर आपके पास इनिशियलाइजेशन वैल्यू बॉडी ऑफ द लूप का हिस्सा नहीं थी। व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन आउटसाइड द लूप बॉडी परफॉर्म की जाती थी, लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन बॉडी ऑफ द लूप के अंदर भी परफॉर्म की जा सकती है। इसे हम मजीद सिंटैक्स के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड इन द सिचुएशन व्हेन इनिशियलाइजेशन वैल्यू इज द पार्ट ऑफ लूप बॉडी। मतलब कि लूप बॉडी के अंदर ही हमारे पास लूप इनिशियलाइज हो रहा होगा और फिर कंडीशन बाद में चेक हो रही है। मींस के पहले इनिशियलाइज हो गया, देन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी तो दोबारा से वैल्यू एग्जीक्यूट कर जाएगी, कंडीशन फॉल्स थी तो कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी चला जाएगा। तो बेटा इस लूप के अंदर ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये व्हाइल लूप जैसा कंडीशनल, सेंटिनल या यूजर कंट्रोल्ड लूप है। ये भी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और यूज तब किया जाता है जब हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस का पहले से पता नहीं होता। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होती है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट भी है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इज परफॉर्म एटलीस्ट वंस इवन द कंडीशन इज फॉल्स। तो कौन से लूप में? डू व्हाइल लूप के अंदर ये हो रहा होता है। तो इसी तरह से दूसरे पॉइंट क्या था कि इसमें बॉडी ऑफ द लूप पहले लिखी जाती है, कंडीशन बाद में लिखी जाती है। और तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर जो व्हाइल कंडीशन है वो टर्मिनेट होती है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन टर्मिनेट नहीं होती थी। तो बच्चों अब इसके सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और इसे मजीद देखेंगे कि हम इसे अपने प्रोग्राम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, आप सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप देख रहे हैं। अब सिंटैक्स में याद रखिएगा कि इधर हमारे पास डू व्हाइल लूप के अंदर एक डू का कीवर्ड यूज होगा। बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट कहां से हो रही है? डू के कीवर्ड से हो रही है। डू से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी लूप की, फिर इसके बाद कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में आ जाएगा और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा एक दफा। अभी तक कंडीशन चेक नहीं हुई, स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब इन्हें एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल दोबारा कहां आ गया? कंडीशन पर आ गया। अब कंडीशन चेक हुई। अब देखें मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में बताया कि जी कंडीशन टर्मिनेट करेगी, इस कंडीशन के साथ सेमीकोलन लग रहा है, टर्मिनेटर साइन लग रहा है, जबकि व्हाइल लूप के अंदर इस तरह सेमीकोलन नहीं लगता था। अगर लगाएंगे तो एरर आएगा, लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर अगर हम सेमीकोलन को मिस करेंगे तब एरर जनरेट होगा। अब यहां से कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है, स्टेप 1 आ गया, स्टेप 1 के बाद कंडीशन चेक हुई, स्टेप 2 आ गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा कंट्रोल कहां आ जाएगा? इस डू के कीवर्ड के ऊपर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा दोबारा से। फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? कंडीशन चेक होगी।
कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फिर स्टार्ट में चला जाएगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप है उधर आ जाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मींस कि कंडीशन फॉल्स हुई तब कंट्रोल इधर आ गया, कंडीशन ट्रू थी तो दोबारा कंट्रोल स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला गया। अब देखिए बच्चों, जो इनिशियलाइजेशन है लाजमी नहीं कि हम इस डू से पहले कहीं इनिशियलाइजेशन कर दें, नहीं, हम इनिशियलाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। वो सेंटिनल वैल्यू हम इस लूप की बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं जिसकी बेस पर कंडीशन ने ट्रू या फॉल्स होना। इसी लूप को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स एक और तरह से भी लिख सकते हैं। इसके लिए ये वाला हिस्सा देखें, इसके अंदर हमारे पास अगेन डू का कीवर्ड यूज हो रहा है। अब डू के कीवर्ड के बाद यहां पर सीधा डायरेक्टली मैंने लिख दिया था बॉडी ऑफ द लूप, लेकिन यहां पर आगे क्या, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन या फिर स्टेप वैल्यू के जी हम जो नेक्स्ट लूप की कंडीशन वैल्यू है जिसको कंडीशन ने चेक करना है वो इसकी बॉडी के अंदर है, या लूप को इनिशियलाइज जो किया गया वो इसकी बॉडी के अंदर किया गया। फिर बॉडी ऑफ द लूप अदर स्टेटमेंट्स आ गई और ये अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और फिर कंडीशन चेक हो गई। अगर तो कंडीशन ट्रू है दोबारा से लूप इधर स्टार्ट में चला गया, फिर ये इसकी बॉडी के अंदर आया, फिर वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया और इनिशियलाइज करने के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई और इस तरह से ये कंट्रोल बार बार रिपीट करता जाएगा स्टेटमेंट्स को, लूप की बॉडी को, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल फिर आउटसाइड द लूप बॉडी आ जाएगा और अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, याद रखना है। इसके अंदर एक और पॉइंट बता दूं कि इसके अंदर डेलिमीटर लाजमी यूज हो रहे होते हैं। व्हाइल लूप या फॉर लूप के अंदर हमने ये कहा था कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो डिलिमीटर्स यूज किए जाएं या ना किए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं आता। लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, डू के कीवर्ड के बाद डिलिमीटर्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद कंडीशन को लिखा जाता है। और अगेन ये पॉइंट याद रखिएगा कि कंडीशन इज टर्मिनेटेड इन द लूप, कौन से लूप में, डू व्हाइल लूप के अंदर टर्मिनेट की जाती है। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं, जो कि अभी मैंने वर्बली इधर बताया वही चीजें हम इधर रिटन फॉर्म में भी लिख देते होते हैं, क्योंकि आपने पेपर के अंदर ये वर्किंग लिखनी होती है। वर्किंग है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय डू कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड फॉर वन टाइम। एक दफा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि है डू कीवर्ड के बाद लिखा गया है वो एक दफा एग्जीक्यूट होगा। देन द कंडीशन रिटन एट द एंड इज इवेलुएटेड। फिर जो कि कंडीशन है जो कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद में एंड में लिखी गई है वो इवेलुएट होगी। Then and if it is true, then if condition is true, then the control is transferred back to the beginning of loop. और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल वापस चला जाएगा कहां पर, बिगिनिंग ऑफ द लूप के ऊपर। और बिगिनिंग कहां से है, डू व्हाइल लूप की, डू के कीवर्ड से है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप कंडीशन इज अगेन चेक्ड। मींस सेकेंड टाइम बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई और कंडीशन फिर दोबारा चेक हुई। अगर तो कंडीशन फिर ट्रू है तब अगेन क्या होगा, कंट्रोल बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला गया और बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट किया, फिर कंडीशन चेक की और यही स्टेप्स रिपीट होते गए। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और ये स्टेप रिपीट होते गए कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। The control is transferred to the next statements outside the loop when the condition is false. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो गया और उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, जो कि आउटसाइड द लूप बॉडी मौजूद है। तो बेटा इस तरह से हमारे पास इसकी वर्किंग को हम डिस्क्राइब भी कर देते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे।
और हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप को अपने प्रोग्राम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेटा, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज कंप्यूटर साइंस, क्या कह रहे हैं? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज कंप्यूटर साइंस अनलेस यूजर इंटर्स एंड टू क्विट। ठीक है, क्या करो? एक प्रोग्राम लिखो जो कि बार बार कंप्यूटर साइंस का मैसेज प्रिंट करता जाए। कब तक? जब तक यूजर एन प्रेस करके क्विट नहीं कर देता। तो बेटा यहां पर मैसेज आता रहेगा, डू यू वांट टू ट्राई अगेन या डू यू वांट टू प्रिंट अगेन, और यस और नो, वाई और एन। अगर आप एन के अलावा कोई और कैरेक्टर की प्रेस करते रहोगे तो दोबारा प्रिंट होता जाएगा, और जैसे ही यूजर एन प्रेस कर देगा तो वो क्विट कर जाएगा। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर पहले प्रिंटिंग होनी है, फिर उसके बाद यूजर से उसने पूछना है। लाइक आप गेम पहले खेलते हैं, फिर उसके बाद आपसे गेम कंट्रोल पूछता है कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। ऐसे तो नहीं कि शुरू में ही वो पहले पूछ लेता है फिर आपसे गेम खेलने को कहते हैं, नहीं, पहले आप एक दफा गेम खेलते हो, एक दफा ट्राई करते हो, फिर उसके बाद आप क्या है, डू यू वांट टू ट्राई अगेन, यस और नो की आपसे मैसेज के थ्रू पूछा जा रहा होता है। तो यही चीज वो किसके थ्रू बनाई जा रही होती है? ये डू व्हाइल लूप के थ्रू बनाई जा रही होती है। अब आते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। हेडर फाइल्स लिख दी गई, आईओस्ट्रीम, कोनियो, और उसके बाद मेन का सिंटैक्स लिख दिया गया, वाइड मेन, वाइड, और इसके बाद हम यहाँ इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब जब हम इसकी बॉडी के अंदर आए, यहां देखें आपके पास क्या है, डू का कीवर्ड है। डू के कीवर्ड के बाद आप डू व्हाइल लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है। इसकी बॉडी में जब हम आते हैं तब यहां पर कंट्रोल क्या करेगा, सी आउट पहली दफा प्रिंट कर देगा कंप्यूटर साइंस। अब पहली दफा कंप्यूटर साइंस प्रिंट करने के साथ ही ये पूछेगा ट्राई अगेन, यस और नो, और यस और नो के बाद क्या कर रहा है, वाइल इधर आ गया, ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन कैसे चेक हो रही है? वाइल के कीवर्ड से कंट्रोल को पता लग रहा है कि यहां पर कंडीशन आएगी। इस कंडीशन के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने गेट ची का फंक्शन यूज किया। गेट ची को हमने नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर के साथ एन के साथ कंपेयर करवाया है कि गेट ची जो यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेगा उसे एन के साथ कंपेयर करके देखो कि क्या जो यूजर ने इनपुट की है वो एन के बराबर है, तो टर्मिनेट कर दो, क्योंकि नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। ये कंडीशन कब तक ट्रू होगी? जब तक इधर गेट ची की कोई दूसरी वैल्यूज इंटर होती जाएंगी, कोई दूसरे कैरेक्टर इंटर होते जाएंगे, तब तक ये ट्रू है। लेकिन जैसे ही एन इंटर होगा तो एन इज नॉट इक्वल टू एन, जो कि फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब सपोज करते हैं यूजर ने फर्स्ट टाइम क्या इंटर कर दिया, वाई इंटर कर दिया। अब जब वाई इंटर किया है तो इसकी बेस पर कंडीशन ट्रू होगी। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई मींस के वाई इज नॉट इक्वल टू एन, यस इट इज नॉट इक्वल टू एन। तो कंट्रोल कहां मूव कर गया? बिगिनिंग ऑफ द लूप में। कहां? डू के कीवर्ड के पास मूव कर जाएगा, और डू के कीवर्ड के पास आकर दोबारा से यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। दोबारा लिखा आ जाएगा क्या? कंप्यूटर साइंस। फिर मैसेज लिखा आ गया। मैं थोड़ा सा जगह की वजह से थोड़ा लेफ्ट साइड पर करके लिख रहा हूं, लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आएंगे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्राई अगेन की स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और ट्राई अगेन के बाद YRN, और देन यूजर प्रॉम्प्ट करेगा गेट ची की वजह से कि यूजर से प्रॉम्प्ट कर रहा है सिस्टम कि कैरेक्टर इंटर करो, एक और कैरेक्टर इंटर करना है। अब यूजर पर डिपेंड करता है कि ये Y इंटर करे, A इंटर करे, B इंटर करे, इंटर की प्रेस करे या N प्रेस करे। लेकिन जैसे ही हमने स्टेटमेंट में भी बता दिया था कि अनलेस यूजर इंटर्स N टू क्विट, कि जब तक यूजर N नहीं इंटर करता क्विट करने के लिए, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो उस केस के अंदर अब क्या आ रहा है कि Y की बजाय मैं कोई और कैरेक्टर कह दूंगा, तो ये उसे प्रेस
इंटर कर देगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन अब मैं इंटर कर रहा हूं n। जैसे ही n इंटर किया तो y की जगह पर n आ गया, n इज नॉट इक्वल टू n, फॉल्स होगी, क्योंकि n तो इक्वल है n के, कंडीशन फॉल्स होगी। अब कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, कंट्रोल इस नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा जो कि आउटसाइड द लूप बॉडी है। तो बेटा यहां पर आकर ये इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर दिया और ये इधर आएगा और गेट CHE की बेस पर यूजर वेट करेगा कि यूजर कोई करैक्टर इंटर करे, और जैसे ही कोई करैक्टर इंटर करेगा तो वो आउटपुट को एंड भी कर देगा और कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कहां पर, आपके सोर्स कोड में, जहां पर आप जाकर अपने प्रोग्राम में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर लें, या फाइल को सेव करना चाहते हैं आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल। उम्मीद है कि आपको डू व्हाइल लूप के बारे में समझ आई होगी कि हम डू व्हाइल लूप को कैसे यूज करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या है, कब यूज करना है और इसका क्या डिफरेंस है व्हाइल लूप से, ये भी आपको पता लग गया होगा। और इसे एक प्रोग्राम में कैसे हम यूज कर सकते हैं ये भी हमने प्रोग्राम के थ्रू देख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी मजीद एग्जांपल्स को और समझेंगे कि डू व्हाइल लूप को मजीद बेहतर वे में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।